नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। खबर आगरमालवा से है, जहां प्रधानमंत्री उत्कृष्टता संस्थान शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगरमालवा में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस इस बार अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा था, जिसकी थीम मेरे भारत के लिए युवा एवं डिजिटल साक्षरता के लिए युवा रखी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष एसके ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए उपस्थित सभी करतल ध्वनि से सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया और महाविद्यालय के नवीन विद्यार्थियों को एनएसएस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं ने मनमोहक सहभागिता निभाई। वहीं मुख्य वक्ता प्रोफेसर एसके कटारिया द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में समाज सेवा का महत्व समझाया गया। उन्होंने बताया कि कैसे छोटे से छोटे कार्य करके भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है इंदौर से, जहां डिवाइन ज्वेलर्स के खिलाफ कर्नाटक बैंक के मैनेजर द्वारा 12 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें डिवाइन ज्वेलर्स के डायरेक्टर सहित कंपनी के पार्टनर्स पर भी आरोपी उनको बनाया गया है। डिवाइन ज्वेलर्स के मालिकों ने बैंक से सोना लेकर कर्ज नहीं चुकाया, जिस पर जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। थाना क्राइम ब्रांच में कर्नाटक जो बैंक है उनकी जो इंदौर शाखा है उनके द्वारा 2 कंप्लेंट की गई थी, जिसमें एक कंप्लेंट में उनके द्वारा 7 करोड़ से लगभग का जो कि लोन इनके द्वारा लिया गया था और वापस नहीं किया गया, धोखाधड़ी की। और दूसरे में 4 करोड़ से अधिक का लोन और इसमें गोल्ड की जो गोल्ड होता है वो लिया गया था, उनके द्वारा वापस नहीं किया गया, धोखाधड़ी की गई थी। इसमें 2 अलग-अलग कंप्लेंट्स थी, जिसमें जांच की जाकर डीएसपी गुरगुले के द्वारा इसमें जांच की जाकर इसमें एक में 7 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और दूसरे एक एफआईआर में 5 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। कुल मिलाकर 2 एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड की गई हैं, जिसमें एक में 7 आरोपी बनाए गए हैं, ऐसे 5 बनाए गए हैं, जिसमें लगभग रकम कुल मिलाकर 12 करोड़ की है, जो कि लोन लेने के नाम पर, धोखाधड़ी के नाम पर की गई है। तो इसमें शिकायत जांच के आधार पर ये कार्रवाई हुई है, इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की डिवाइन ज्वेलर्स के इसमें जो डायरेक्टर हैं और इसके अलावा जो इसमें पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के अलावा जो इसमें जमानतदार हैं, उन सभी को आरोपी बनाया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोवर्स और खुद के रुतबे को बढ़ाने के लिए कई बार युवा आपराधिक घटनाओं तक पहुंच जाते हैं और इसी के तहत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर नशे का वीडियो वायरल किया गया, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पाया गया कि चाइनीज खाना बनाने के उपयोग में आने वाला पाउडर इस्तेमाल किया गया। फिलहाल युवक पर पुलिस ने कार्यवाही की है। देखिए, कल एक ट्रेजर टाउन में एक रहवासी का वीडियो वायरल हुआ था लड़के का, जिसके द्वारा वीडियो में प्रमा फेसाई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके द्वारा नशा किया जा रहा है। तत्पश्चात पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के पश्चात उसके घर की संपूर्ण चेकिंग करवाई गई, उसके मोबाइल की भी चेकिंग कराई गई और उसके पश्चात उसके विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा कायमी भी की गई है। तो इस प्रकार से कल वायरल वीडियो पे पुलिस की कार्रवाई रही। देखिए, हमने जो इनसे बात की तो बेसिकली उन इंटरोगेशन के दौरान ये पता चला कि उसके द्वारा ये सोशल मीडिया पे कंटेंट के नाम पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये इसके द्वारा डाला जा रहा था, जिसमें वो इस प्रकार की गतिविधि करते हुए लोगों को दिखाना चाह रहा था बेसिकली। तो बेसिकली ये इंस्टाग्राम में कंटेंट डालने के कारण उसके द्वारा ये हरकत की गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अगली खबर का। पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 एक इंदौर शहर अब अश्लीलता में भी नंबर 1 बनता जा रहा है, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों इंदौर की शान 56 दुकान और मेघदूत चौपटी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती रील बनाने के नाम पर अश्लीलता परोसती हुई नजर आ रही है। वहीं दुकान पर आने जाने वालों की नजर शर्म से झुकती हुई भी नजर आ रही थी। फिलहाल लोगों ने कहा कि ऐसी हरकतों पर पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। खबर सीहोर के बुधनी से, जहां प्रदेश में मोहन सरकार ने मां नर्मदा नदी में लगे
21 जिलों में शराबबंदी के प्रतिबंध को लेकर भले ही आदेश निकाला हो, लेकिन इसका असर सीहोर जिले के बुधनी तहसील में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पुराने आदेश के तहत नर्मदा जिले से 5 किलोमीटर अंदर शराब की पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर भी शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इस मामले में बुधनी में अवैध शराब को बंद कराने को लेकर जैस और भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया और मेन मार्केट से लेकर तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। वहीं अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में भीम आर्मी के साथ जैश कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। और क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा? देखिए, जैस और भीम आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उन्होंने 9 मांगें अपनी रखी हुई हैं। 9 मांगों में विशेष रूप से उनकी जो मांग है कि शराबबंदी बुधनी क्षेत्र में, दूसरा ये जो बड़ी गाड़ियां शहरी क्षेत्र में आती हैं और उनसे जो एक्सीडेंट होते हैं उसके संबंध में उन्होंने विशेष कार्रवाई चाहिए। इसके संबंध में उन्हें बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, नियमानुसार जल्द ही की जाएगी। इसके संबंध में विशेषकर आबकारी और पुलिस विभाग से चर्चा करने के बाद एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये उनको जानकारी ऐसी दी गई है। सर बुधनी यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या मांगे? हाँ, देखिए आज हमारे क्षेत्र में काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है शराब, और शराब इतने धड़ल्ले से बिक रही है तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में बहुत ज़्यादा क्राइम कर रही है, और वो हमारे समाज के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए हमने, और यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उसको लेकर के हमारी जो 6-7 मांगे थी कि जैसे बाहरी वाहन जो बुधनी शहर से निकल रहे हैं, जिसके कारण हमारी गौ माताएँ, बहुत सारे जानवर वगैरह और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, गौ माताएँ आए दिन मर रही हैं। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के कि इतना सारा मोटा पैसा सरकार का आ रहा है लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ कारण बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भी बहुत कम हैं, तो यहाँ पर उस पर प्रशासन ध्यान दे, उसके लेकर के आज 1 दिवसीय धरना थे और मैं विजयनगर के जिला पंचायत सदस्य इसमें उपस्थित हुआ था। और आगे इन मांगों को अगर कभी प्रशासन पूरी तरीके से अगर कभी इसमें निर्णय नहीं लेते हैं, न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसमें बड़ा आंदोलन यहाँ पर बुधनी में करेंगे और प्रशासन को इस पर कार्य को करने पर मजबूर करेंगे। प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी और क्या आश्वासन आपको दिया गया? धरना प्रदर्शन का हमारा एक ही उद्देश्य था कि बुधनी इस समय अपराधों की चपेट में है और अपराध की जड़ तक हम जब पहुँचे हैं तो इसका मूल जड़ है शराब। ये जहरीली शराब जो बुधनी में बेची जा रही है, ये शराब पूर्णतः बंद होना चाहिए और जिन लोगों के द्वारा बेची जा रही है उन लोगों पर अच्छी कानूनी कार्रवाई हो, ये चाहते हैं। दूसरी बात इसमें हमने एक रखी थी कि बुधनी में जो नगरीय क्षेत्र बुधनी का जो रोड गया है, बाहरी वाहनों का यहाँ से प्रवेश होता है। मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि जो फ्लाईओवर बनाए वहाँ से बाहर निकालने आप लोग, ये मतलब इसमें निगम सेतु को मतलब का काम है ये, तो एसडीओ महोदय को हमने इसमें ज्ञापन पहले दे चुके हैं पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ये मजबूरी में हमें धरना रखना पड़ा और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो पाएगी ऐसे धरने के बाद, तो इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूँ मीडिया महोदय जी आप लोगों के माध्यम से कि बुधनी नगर में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सीहोर के बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।